अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुली5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे नॉन इन्वर्टर कैनवुड कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड्स F7 के बारे में, कि जो F7 एरर कोड है ये हमारे नॉन इन्वर्टर कैनवुड कंपनी के एयर कंडीशनर में किस पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो छोटी सी ज़रूर है मगर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, इसे कहीं से भी स्किप मत करना ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है आ सके। तो चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की जानब और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके नॉन इन्वर्टर कैनवुड कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर अगर आपको F7 का एरर देखने को मिलता है तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है इंडोर रूम टेम्परेचर सेंसर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है इसमें जो रूम टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, अगर इसमें कोई ख़राबी आ जाए तो फिर जो हमारा नॉन इन्वर्टर कैनवुड कंपनी का एयर कंडीशनर है ये F7 का एरर शो करता है। तो फ्रेंड्स, ये कहाँ पर लगा होता है और इसे कैसे चेक करेंगे मैं आपको ये भी तफसील से बता देता हूं। तो फ्रेंड्स, ये सेंसर जब हम इंडोर के कवर को ओपन करते हैं, हमारी नज़रों के बिल्कुल सामने वेपोरेटर की फिंजों की ऊपर वाली साइड पर आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे ये सेंसर लगा होता है। तो फ्रेंड्स, अब आपको इसे चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप इस सेंसर की जो वायर है उसे अच्छे से चेक कर लें। अगर ये वायर कट हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो इस कंडीशन में भी हमारा जो कैनवुड कंपनी का नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर है ये F7 का एरर शो करता है। या फ्रेंड्स, जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो वो इसका जैक जो है वो लगाना भूल जाते हैं या लगाते भी हैं पर सही से एडजस्ट नहीं होता, आधा लगा होता है आधा नहीं लगता, या वो टूट जाता है, लूज़ हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी ये F7 का एरर शो करेगा। आपको फ्रेंड्स इसके जैक वगैरह को भी अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, हमारे टेक्नीशियन एक और ऐसी मिस्टेक करते हैं जिसका पता भी नहीं चलता कि फ्रेंड्स, जब हमारे टेक्नीशियन इस जैक को उतारते हैं तो वो जो इसके लॉक है इन्हें ओपन नहीं करते, ऊपर से वायर्स को ही पकड़कर इस जैक को खींचते हैं, जिससे हमारे जो जैक में से जो वायर है वो निकल जाती है या लूज़ हो जाती है। तो इस कंडीशन में भी ये F7 का एरर जो है शो करता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये सेंसर शॉर्ट हो जाए, वर्किंग के काबिल ही ना रहे, तो इस कंडीशन में भी ये F7 का एरर जो है शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आप इसके तमाम पार्ट्स को अच्छे से चेक कर लें या आप इस सेंसर को रिप्लेस कर दें, न्यू सेंसर को लगा दें। तो फ्रेंड्स, अभी वीडियो को स्किप मत करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप सेंसर को न्यू सेंसर भी लगा देते हैं फिर भी हमारा जो एयर कंडीशनर है नॉन इन्वर्टर कैनवुड कंपनी का ये F7 का एरर शो करे, तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट फॉल्ट हो सकता है वो हमारे इंडोर की जो PCB किट है इसमें फॉल्ट आ सकता है। क्योंकि जब हमारा जहां पर जो जैक है जो PCB किट में लगा होता है फ्रेंड्स, अगर इसके नीचे वाली साइड से PCB किट के जो शोल्डर लगा होता है अगर ये उतर जाए या वहाँ से लूज़ हो जाए या इसमें कोई और ऐसी मिस्टेक हो जाए जिस वजह से जो हमारी PCB किट की फॉल्ट की वजह से भी ये F7 का जो एरर है शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसके तमाम पार्ट्स को अच्छे से चेक करना होगा। आप इसकी PCB किट को अगर ख़ुद रिपेयर करना जानते हो तो ख़ुद रिपेयर कर लें या आप इसके टेक्नीशियन से इसे रिपेयर करवा लें। फिर जो हमारा एयर कंडीशनर है नॉन इन्वर्टर कैनवुड कंपनी का ये अपने सही मोड में आ जाएगा और ये अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं से कोई समझ ना आई हो या आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब कमेंट्स बुक में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल फुली5 वर्ल्ड पर न्यू हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।